सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में। ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है दूसरे इंडिकेटर्स से एंड कैसे हम बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश कर सकते हैं इन लीडिंग इंडिकेटर्स से। फाइनली हम कुछ स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस कर लेंगे जो हम लीडिंग इंडिकेटर्स के साथ यूज कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एज ऑलवेज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जब भी हम लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि लीडिंग इंडिकेटर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो जब भी हम लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करते हैं, मुझे सीधे सीधे वर्ड्स से ही क्या समझ में आता है। लीडिंग का मतलब होता है थोड़ा सा पहले, राइट। सो जनरली कभी बोलते हैं मैं लीड ले रहा हूं, यानी मैं बहुत आगे जा रहा हूं। सो यहां पर क्या होता है, ये जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको अर्ली सिग्नल्स देते हैं एक ट्रेंड की मैच्योर होने की। यानी लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। सो यहां पर लेट्स से कि एक स्टॉक है जो 100 पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि वो एक बुलिश ट्रेंड में है एंड हो सकता है वो मे बी 100 से लेके 120 पे चले जाए। यहां पर जो इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है, वो आपको 120 पे सिग्नल दे देगा कि बहुत ज्यादा अपवर्ड्स मूवमेंट आ गया, 20% ऑलमोस्ट अपवर्ड्स मूवमेंट आ गया 100 से लेके 120 तक। सो यहां पर क्या हो सकता है, कुछ समय के लिए ही सही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है उस स्टॉक में। एंड ऐसे हो सकता है कि 120 से लेके वो स्टॉक 115 या 110 पे चले जाए एंड उसके बाद मे बी फिर से वो अप ट्रेंड रिज्यूम कर देगा। पर यहां पर जो डिफरेंट चीज है वो आपको क्या देखने को मिलेगी कि आपको पहले ही साइंस देखने को मिल जाएंगे। गिरने के पहले ही वो आपको इंडिकेटर साइन दे देगा कि हो सकता है कि 120 से मार्केट नीचे चले जाए एंड जो भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट का चार्ट आप देख रहे हो वो स्टॉक नीचे आ जाए। एंड आपको क्या करना है, आप मे बी अर्ली एग्जिट प्लान कर सकते हो। सो लेट्स से कि आपने 100 पे ब्रेकआउट देखा, आपने बाय कर लिया उस स्टॉक पे, ऑल द वे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो गए 120 तक। एंड वहां पर आपको अगर लीडिंग इंडिकेटर एक सिग्नल दे रहा है मे बी प्रॉफिट बुकिंग का, जो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है उस स्टॉक में, उसको अवॉइड करने के लिए आप एटलीस्ट अपने पोजीशंस को रिड्यूस कर सकते हो, या तो कंप्लीटली एटलीस्ट फॉर नाउ टेम्पररीली, जब तक आपका नया सेटअप फिर से बिल्ड नहीं होता है, आप मे बी कंप्लीट एग्जिट ले सकते हो उस स्टॉक से। एज इट इज 15 to 20% का गेन इज प्रिटी नाइस एज अ ट्रेडर। सो इसी को हम एक लीडिंग इंडिकेटर बुलाते हैं। एंड जनरली भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स को जब भी हम क्लब करते हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लीडिंग इंडिकेटर जो हमें जल्दी सिग्नल्स दे देता है। सेकंड जो हमारा इंडिकेटर होता है, टाइप ऑफ इंडिकेटर इज लैगिंग इंडिकेटर। वन सेकेंड, लीडिंग होता है एज वेल एज लैगिंग होता है। अभी हम लैगिंग इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि लीडिंग इंडिकेटर एज वेल एज लैगिंग इंडिकेटर में फर्क क्या होता है। एंड जब भी हम स्ट्रैटेजी में एग्जांपल लेंगे लीडिंग इंडिकेटर का या लैगिंग इंडिकेटर का, वंस अगेन पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको उसमें। सो लैगिंग इंडिकेटर की जब भी मैं बात करूं, लैगिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लेट या थोड़ा सा पीछे। सो सेम चीज इंडिकेटर में भी हम लगा सकते हैं, वैसे ही कंक्लूड कर सकते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल देगा। बट ऑलवेज कीप इन माइंड इसके प्रोज भी होते हैं एज वेल एज कॉन्स भी होते हैं। अभी आपको लगेगा कि अगर ये लेट सिग्नल दे रहा है लैगिंग इंडिकेटर, तो मैं क्यों यूज करूं लैगिंग इंडिकेटर को, मैं लीडिंग इंडिकेटर ही यूज करूंगा। उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट लैगिंग इंडिकेटर्स फर्स्ट। सो लैगिंग इंडिकेटर्स की जब भी मैं बात करूं, हम सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि 100 से वो स्टॉक फिर से 120 पे चले गया। आपको लीडिंग इंडिकेटर तो 120 पे ही सिग्नल दे देगा कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए उस स्टॉक में। बट जब भी हम लैगिंग इंडिकेटर्स की बात करते हैं, लेट्स से कि क्या हो रहा है, 120 से लेके 115 तक वो स्टॉक गिर गया, यानी 100 से उस स्टॉक ने अपवर्ड्स जर्नी की शुरुआत की, 120 पे वो स्टॉक चले गया, 120 से 115 पे वो स्टॉक नीचे आ गया, थोड़ा सा 5 रुपीज का डाउनफॉल हमें देखने को मिला उस स्टॉक में। तभी जाके आपको लैगिंग इंडिकेटर एक सिग्नल देगा कि हो सकता है पोटेंशियली और भी एक फॉल आने वाला है इस स्टॉक में एंड मे बी 110 तक वो स्टॉक गिर जाएगा या 107 तक वो स्टॉक गिर जाएगा। सो यही मेजर डिफरेंस है एक लीडिंग इंडिकेटर में एज वेल एज एक लैगिंग इंडिकेटर में। अगर मैं क्विकली रिकैप करना चाहूं तो यहां पर क्या होगा, अगर हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं तो 120 पे जो आपको सिग्नल दे रहा है कि ऑलरेडी ट्रेंड मैच्योर हो गई है, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, उसको हम एक लीडिंग इंडिकेटर बुलाएंगे। एंड जब भी ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया, 5 रुपया गिर गया, 115 पे आ गया, वो इंडिकेटर अगर आपको सिग्नल दे रहा है कि हो सकता है और भी स्टॉक नीचे गिरे, तो उसको आप एक लैगिंग इंडिकेटर बुला सकते हो। एक ऐसा लैगिंग इंडिकेटर है जो ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स का फेवरेट होता है या कभी ना कभी उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में जरूर यूज किया होगा इस इंडिकेटर को, जो है मूविंग एवरेज। सो यस, मूविंग एवरेज इज अ लैगिंग इंडिकेटर।
आपने देखा होगा कि इमीडिएटली आपको साइंस नहीं मिलेंगे मूविंग एवरेजेस से कि ये यानी ट्रेंड में भी मैच्योर हो गया है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है ट्रेंड। जनरली आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल्स देखने को मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज, एंड दैट इज व्हाई ये एक लैगिंग इंडिकेटर माना जा सकता है। सुपर ट्रेंड को भी आप एक लैगिंग इंडिकेटर जरूर मान सकते हो। सो हमें लीडिंग इंडिकेटर्स यूज क्यों करने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें थोड़े से लेट सिग्नल्स मिलते हैं, एंड अगर हम एक ऐसे ट्रेडर हैं जहां पर हमें 120 पे ही उस मूव को कैप्चर करना शुरू करना है, यानी 120 पे ही हमें प्रॉफिट बुक करना है या शॉर्ट पोजीशंस में भी इनिशिएट करना है, तभी जाके हम लीडिंग इंडिकेटर्स को चूज कर सकते हैं। लैगिंग इंडिकेटर का अगर मैं एक डिसएडवांटेज बताना चाहूं तो वो मेनली यही है कि आपको लेट सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, एंड ऑलरेडी जब ही स्टॉक में भी गिर जाएगा तभी जाके आपको सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। सो इससे क्या होगा, लेट्स से कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना था 120 लेवल्स पे तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे अगर आपको एक लैगिंग इंडिकेटर यूज करना है। 115 पे आपको रुकना पड़ेगा, जब भी कंफर्मेशन आ जाएगा उस लैगिंग इंडिकेटर से तभी जाके आप मे भी अपने प्रॉफिट्स को बुक करोगे या अपने पोजीशंस को ट्रिम डाउन करोगे, या तो आप शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हो। कोई भी सिनेरियो हो, आपको लैगिंग इंडिकेटर में थोड़े से पॉइंट्स का सैक्रिफाइस जरूर करना पड़ेगा। वेराज अगर मैं लीडिंग इंडिकेटर की बात करूं तो आपको जो सिग्नल्स है वो पहले ही मिल जाएंगे। सो आपको जो पोटेंशियल पॉइंट्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे लैगिंग इंडिकेटर में, वो आपको लीडिंग इंडिकेटर्स में नहीं करना पड़ेगा। एक कैच यहां पर जरूर है, लीडिंग इंडिकेटर्स का भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, एंड लेट्स वेरी क्विकली हैव अ लुक एट दैट एज वेल। सो लीडिंग इंडिकेटर्स का डिसएडवांटेज क्या है? लीडिंग इंडिकेटर्स का डिसएडवांटेज यही है कि जो आपको साइंस देखने को मिल रहे हैं अराउंड द टॉप या अराउंड द बॉटम, वो हो सकता है कभी कभार एक फॉल्स साइन हो। बिकॉज अगर आप एक ऑन गोइंग मूव में ही टॉप खोजने की कोशिश करोगे या बॉटम खोजने की कोशिश करोगे, बहुत बार ये हो सकता है कि वो ट्रेंड कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड जहां पर भी ट्रेंड चल रही है। सो सेम अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 100 से लेके 120 तक, एंड लीडिंग इंडिकेटर अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल दे देता है 120 पे, ऐसे जरूर हो सकता है कि वो स्टॉक फिर भी 125 या 130 पे चले जाए एंड उसके बाद एक डाउनवर्ड्स मूव दिखाए। सो वो एक छोटा सा डिसएडवांटेज है एक लीडिंग इंडिकेटर का। सो चलिए एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि हम लीडिंग इंडिकेटर्स का एक्चुअल एग्जाम्पल देख पाए एज वेल एज लैगिंग इंडिकेटर्स का भी एग्जाम्पल देख पाए। सो गाइस ये है निफ्टी का आवरली चार्ट, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट 2 लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे जो हम लीडिंग इंडिकेटर के साथ पॉसिबली यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यानी ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है, हायर लोज बनते जा रहे हैं, हायर हाइज बनते जा रहे हैं निफ्टी में। बट यहाँ पर एक डिफरेंट चीज क्या हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट दी RSI ओवर हियर। सो यहाँ पर RSI के लेवल्स आपको क्या देखने को मिल रहे थे, 79 to 80 के आसपास लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, राइट। सो यहाँ पर जरूर एक नया हाई बना है एंड निफ्टी ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, बट अगर आप RSI को देखोगे तो इस पीक के ऊपर RSI नहीं जा पाया, यानी जो प्राइस है दैट इज मेकिंग अ हायर हाई, इस हाई से ये हाई ऊपर है, बट जो इंडिकेटर है हमारा जो लीडिंग इंडिकेटर है विच इज RSI, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो एक हायर हाई नहीं बना रहा है, वो एक लोअर हाई बना रहा है। यानी यहां पर वंस अगेन लेवल्स थे 80 के आसपास एंड यहां पर लेवल्स क्या है अराउंड 70 के आसपास। सो ये एक डिफरेंट चीज है जिसको हम RSI डाइवर्जेंस बुलाते हैं, एंड यहां पर ये बेरिशनेस सिग्नल करता है। व्हाई? वंस अगेन बिकॉज यहां पर हमें हायर हाई प्राइस में जरूर देखने को मिल रहा है, बट जब भी हम इंडिकेटर की बात करें वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट, थोड़ा सा लोअर हाई देखने को मिल रहा है। एक अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी जानते हो, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर जैसे भी नजर आ रहा है। सो यहाँ पर मुझे 2 बेरिश सिग्नल्स देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैंडल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ब्रेकआउट का जो कैंडल है। सेकेंडली ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, एंड एज वेल एज हमें एक लोअर हाई देखने को मिल रहा है इंडिकेटर में विच इज वंस अगेन RSI डाइवर्जेंस। सो यहाँ पर हमने ये चीजें तो देख ली, बट आगे जाके आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, लेट्स हैव अ लुक। आगे अगर हम बढ़ते हैं आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि कैसे मोमेंटम बहुत वीक हो गया एंड हमें एक क्लियर डाउनवर्ड्स ट्रेंड देखने को मिल गया। सो यहाँ पर लीडिंग इंडिकेटर ने कैसे वंडरफुली काम किया यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। RSI ने पहले ही सिग्नल दे दिया, इनफैक्ट अराउंड द टॉप ही आपको सिग्नल देखने को मिल गया। कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा एज वेल एज RSI डाइवर्जेंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अगर आप चाहो तो मैं वेरी क्विकली ड्रॉ करने की भी कोशिश कर सकता हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्राइस है इसने हायर हाई बनाया, बट जो इंडिकेटर है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है हमें एक लोअर हाई देखने को मिल रहा है इंडिकेटर में।
राइट। सो ये था मेजर डिफरेंस एंड यही था RSI डाइवर्जेंस। अभी हम काम करते हैं, हम एक और लीडिंग इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं विच इज स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। सो गाइस ये है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एंड यहाँ पर भी आपको ओवरसोल्ड एज वेल एज ओवरबॉट सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स वेरी क्विकली हैव अ लुक अबाउट दैट एज वेल। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, जब भी 80 लेवल्स के ऊपर ऑसिलेटर चले जाता है जो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, एज वेल एज 20 लेवल्स के नीचे जब भी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर चले जाता है तभी जनरली हमें एक साइन देखने का मिलता है। सो वेरी क्विकली अगर मैं बताना चाहूँ जनरली क्या होता है, ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पर आपको फोकस करना है। जब भी ब्लैक लाइन ऊपर से लेके नीचे आ जाती है रेड लाइन के, वो एक शॉर्ट सिग्नल होता है जनरली अगर आप देखोगे, राइट। एंड लाइकवाइज जब भी ब्लैक लाइन नीचे से ऊपर आ जाती है रेड लाइन के, उसको एक बाइंग सिग्नल माना जाता है। सो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स देखें, यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कैसे ये टॉप्स पकड़ पा रहा है ये इंडिकेटर। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक अपमूव आ रहा था, स्टोकेस्टिक भी ऊपर गया, बट यहाँ पर 80 लेवल्स के ऊपर आपको क्लियरली स्टोकेस्टिक देखने को मिल रहा है विच इंडिकेट्स अ ओवरबॉट जोन। सो यहाँ पर हो सकता है प्राइसेस थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ब्लैक लाइन है वो नीचे आ गई रेड लाइन के। सो यहाँ पर एज अ ट्रेडर मुझे काफी कॉशियस रहना है अगर मेरे पास ऑलरेडी बाय पोजीशंस है तो। अदरवाइज अगर मेरे पास कोई पोजीशंस नहीं है एंड मेरे को शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना है ताकि मैं बहुत सारे प्रॉफिट्स कर पाऊं, हम डेफिनेटली यहां पर कंसिडर कर सकते हैं उसको, राइट। बिकॉज यहां पर वंस अगेन क्या हुआ है, ब्लैक लाइन नीचे आ गई है रेड लाइन के एंड यहां पर आपको देखने को मिला कि कैसे वंडरफुल उसके बाद एक डाउन मूव आ गया। लाइकवाइज अगर आप देखोगे तो 20 लेवल्स के नीचे यहां पर आ गया स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, फिर से एक आपको साइन देखने को मिला, एक बुलिश साइन अराउंड द बॉटम, यानी यहीं पर आपको सिग्नल देखने को मिल गया इस ग्रीन कैंडल पे, ब्लैक लाइन जो है वो रेड लाइन के ऊपर आ गई। नेक्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिल गए एंड यहां पर वंस अगेन आपको बहुत अच्छा सा अप मूव देखने को मिल गया। फिर से अगर आप देखोगे यहां पर आपको सिग्नल देखने को मिला एक शॉर्ट इंडिकेशन का एंड हियर वी सी द डाउन मूव। तो ये था मैजिक एक लीडिंग इंडिकेटर का। बट कभी कभार क्या हो सकता है, एक आपको यहां पर एक उसका डिसएडवांटेज भी देखने को मिल जाएगा, यानी यहां पर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो है वो 20 लेवल्स के नीचे तो जरूर आ गया। यहां पर आपको इनफैक्ट देखोगे तो मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम कर लूं या थोड़ा सा बढ़ा लूं, आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें एक सिग्नल भी देखने को मिला इस कैंडल पे, राइट। सो ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर आ गई थी बट ये क्या हुआ, एक फॉल्स इंडिकेशन हुआ एंड उसके बाद भी निफ्टी का प्राइस नीचे चलते गया। सो बिकॉज हम जल्दी कैच करने की कोशिश कर रहे हैं टॉप्स को एज वेल एज बॉटम्स को, कभी कभार ऐसा भी सिनेरियो डेवलप जरूर हो सकता है। तो चलिए इसका जो एक्यूरेसी है अगर हमें बढ़ाना है हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है, जब भी हम एक लीडिंग इंडिकेटर एज वेल एज लैगिंग इंडिकेटर को कंबाइन कर लेते हैं एंड दोनों को जब भी हम साथ में यूज करते हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो और भी बेटर हो सकता है। सो हम सेम लीडिंग इंडिकेटर यूज करने वाले हैं स्टोकेस्टिक का, एक और मैं इंडिकेटर जो लैगिंग इंडिकेटर है उसको ऐड कर लूंगा जो है मूविंग एवरेज। सो गाइस यहां पर मैंने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐड किया हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज है एंड लेट्स टेक द सेम एग्जांपल एंड यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस फॉल्स इंडिकेशन से बच सकते थे। यहां पर जितने भी हमें फॉल्स इंडिकेशंस देखने को मिले इससे हम कैसे बच सकते थे एंड फिर भी प्रॉफिट्स करने की कोशिश हम कैसे कर सकते थे। सो वंस अगेन सेम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट या जूम इन कर लेता हूं ताकि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर 20 लेवल्स के नीचे तो जरूर आ गया इस लेवल पे, बट हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन कभी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर जाएगी एंड एक चीज हमने जो ऐड की है 20 पीरियड मूविंग एवरेज का, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ प्राइस को क्लोज होने तक वेट करना है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, राइट। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिग्नल्स तो हमें बहुत सारे मिले, ऑलमोस्ट 2-3 सिग्नल्स मिले जो यहां पर इस फेज में फेल हो गए। पर अगर हम एक ऐसी चीज करते थे एंड इस सिग्नल को लेते थे जहां पर जो मूविंग एवरेज के ऊपर इस कैंडल में हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली, आपको देखने को मिल रहा है वंडरफुल एक अप मूव कैसे आ गया, राइट। सो यहां पर हमने क्या किया, एक लीडिंग इंडिकेटर को जो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एज वेल एज एक लैगिंग इंडिकेटर को जो है मूविंग एवरेज, इन दोनों को कंबाइन किया एंड देखा कि हम इस अनप्रॉफिटेबल ट्रेड से जो हमने पोटेंशियली लिया होगा अगर हम ऐसे ही ट्रेड कर रहे थे, उससे हम कैसे बच सकते हैं
इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। वंस अगेन आपको सिग्नल के लिए ज़रूर वेट करना है, जैसे ही सिग्नल आया लैगिंग इंडिकेटर के लिए भी आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही दोनों इंडिकेटर्स आपको बुलिश सिग्नल्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियली हम बाय कर सकते थे एज अ ट्रेडर। यहाँ पर आपको वंडरफुल अप मूव इमीडिएटली देखने को मिल गया। सो होपफुली यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा लीडिंग इंडिकेटर्स एग्जैक्टली होते क्या है। हमने लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया एंड होपफुली यहाँ पर आपको जो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की ये भी पसंद आई होगी। एज ऑलवेज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड आपको बहुत वैल्यू मिली इस वीडियो से, please make sure to smash the like button below. Also do not forget to subscribe to our channel as well. And मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.